मरफियात को देखते हैं। मरफियात हमें समझ में आ गई। तीन चीजों को यहाँ पे याद रखिएगा। एक तो कवायद को रो से भी अगर देखिएगा, तो कवायद में अगर देखिएगा तो आपको असल जो है एक तो आपका इल्म हिजा है, इसमें बहस होती है। दूसरा है कि आपको इल्म सर्फ है। और तीसरा नहव है। तीन चीजों को पढ़ना है। इल्म हिजा का जो मुताला होता है, इसमें हर्फ का मुताला होता है, सर्फ का मुताला लफ्ज में होता है, लफ्ज का मुताला सर्फ में है, और नहव में आपका जुमले का मुताला होता है। समझिए। तो अगर क्वेश्चन अगर सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ एक हर्फ से आ जाए, कहे कहाँ बे और पे में फर्क क्या है, उसके या फिर हरफों की तादाद पूछ दे, हुरूफ तहज्जी की तादाद पूछ दे, मुसव्वता पूछ दे, मुसम्मता कितने हैं, हुरूफ इल्लत कितने हैं, हुरूफ सही कितने हैं, अगर इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ के अगर कहता है कि किसमें आप मुताला होता है, तो ये इल्म हिजा में है। जबकि लफ्ज के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो फिर इल्म सर्फ के। अगर जुमले से बहस की जाएगी तो नहव में। ये शॉर्ट में आप इन चीजों को देख लीजिएगा। और उसके बाद माने में क्या तब्दीली होती है, वो मानियात में आता है इसके बाद। चलिए पहले नहवियात देख लेते हैं, सिंटैक्स। तारीफ देखें, किसी भी जबान में लफ्जों के खास तरतीब में रखकर बामाने जुमला बनाने के फन को नहवियात कहते हैं। ये देखिए, यही आपका मेन है। यानी जुमला बनाना और इसके साथ साथ उसके बामाने होना जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, जो भी स्टडी हमारी हो रही है वो क्या है, बामाने के है। तो अभी हम लोग लफ्ज की बात कर रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं जुमले। जहां जुमले बनाने की बात होगी तो उसमें हम लोग कहेंगे कि ये तो नहवियात की चीज है, नहवी की बात हम लोग करेंगे। सादा लफ्ज में अगर देखते हैं कि ये वो कायदे हैं जो हमें बताते हैं कि जुमले में कौन सा लफ्ज कहाँ आएगा, यह बताएगा नहवियात में। यानी जुमले के जो उसूल हैं, जुमले का जो रूल रेगुलेशन है, उसकी पढ़ाई नहवियात में होगी। अब इसके बुनियादी पहलू को देखते हैं। सबसे पहला क्या, अल्फाज की तरतीब। जुमले में अल्फाज की तरतीब होगी कैसे, तो सबसे पहले उर्दू में सबसे पहला अगर कुछ आता है तो वो आता है फाइल। दूसरा जो आएगा वो आएगा मफूल। और तीसरा जो आता है वो आता है फेल। ये स्ट्रक्चर है उर्दू का। जबकि अगर इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, किसी काम करने वाले को कहते हैं। फाइल सब्जेक्ट बोले तो उर्दू में फाइल। फाइल किसको कहते हैं, काम करने वाले को, जो काम कर रहा हो उसको फाइल कहते हैं। मफूल, काम जिस पर खत्म हो रहा हो, काम का जिस पे असर हो रहा हो उसको मफूल कहते हैं। और काम को कहते हैं फेल। फेल जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। तो ये अगर तरतीब है, और जुमले अगर इस तरतीब की बुनियाद पे है कि पहले फाइल है, उसके बाद मफूल है, फिर फेल है, तो कहेंगे ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर इस जुमले को तरतीब को उलट देते हैं तो माने आपका सही निकल सकता है, तरसील हो सकती है। तरसील कम्युनिकेशन जो है, तरसील किसे कहते हैं, जो आपने बात कह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंच जाए। तरसील हो सकती है, लेकिन तरसील में परेशानी होगी। तो आपका नहवियात में इन चीजों को देखना है। तो नहव हमें सिखाता है कि जुमले में फाइल यानी काम करने वाला, फेल काम, अब मफूल जिस पर काम हो, ये सही जगह किया हो, ने उनका सही जगह इस्तेमाल है कि नहीं। दूसरा बुनियादी है कि बाहमी रब्त। यह अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को वाजे करता है ताकि जुमले का मतलब दुरुस्त तरीके से समझ में आए। लास्ट में देखा जाता है क्या, जुमलों की साख। जुमला बनाने का ढांचे का मुताला नहवियात के जेल में आता है। अब ये देखिए, अगर इसको सही से वजाहत किया जाए तो सही तरतीब क्या है, अहमद ने खाना खाया। तो अब ये देखिए, अहमद क्या हो गया, आपको फाइल हो गया। इसके हिसाब से चलिएगा, फाइल फेल, फाइल मफूल और फेल।
उसके बाद मफूल और फिल आ रहा है फेल। तो देखिए यहां पे है अहमद ने खाना खाया। सबसे पहले किसी भी जुमले से पूछ लीजिएगा कि कौन खाया। अहमद ने खाना खाया ना, यानी अहमद या असलम ने पढ़ाई की। पूछ लीजिए किसने पढ़ाई की, तो जवाब आ जाएगा कि हाँ असलम ने या अहमद। तो जो उसका जब वो सवाल आप कीजिएगा, उसको पूछने पर अगर जवाब आ जाए कौन है, तो ये समझिएगा कि वो फाइल है, काम करना है। अहमद क्या है? फाइल है। अब ये क्या खाया है, यानी अगर कौन पहले कहे तो फाइल मिल जाएगा हमें। क्या जहां कहे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको मफूल मिल जाएगा। क्या खाया, तो खाना खाया। तो ये आपको क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। ये आपको मफूल है। और लास्ट में क्या है कि खाना क्या है, फेल है। तो ये प्लस फेल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही तरतीब है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरतीब को अगर बदल दे तो फिर आपका सारा सिस्टम आपका बदल जाएगा। आगे देखिए, है मिसाल हम दिए हुए हैं। अब नहवियात क्या है, देखिए नहवियात पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अगर नहव के उसूलों का ख्याल ना रखा जाए तो जुमले का मफहूम बदल सकता है या बिल्कुल खत्म हो सकता है। सबसे पहला तो यह है कि अगर नहवियात को ना समझे तो क्या होगा। तो सर्फ नहव का ताल्लुक क्या है, सर्फ हम लोग पहले पढ़े। जबान के कवायद को दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है सर्फ, दूसरा है नहव। सर्फ हम लोग पढ़ लिए मार्फोलॉजी में, जिसमें अकेले लफ्ज की बनावट और उसके माने पर बहस होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग पढ़ लिए सर्फियात कहते हैं। जैसे मसलन हो गया कि आम, ये आम है और एक आपका ये आम है। इन दोनों का जो फर्क कर रहा है वो किस में है, सर्फियात में हम लोग पढ़ते हैं, यानी तलफ्फुज के अदा। ये नहवियात में क्या है, जुमले को जोड़कर बनाते हैं। तो अब इन दोनों में क्या है, सिर्फ लफ्जों की पहचान। सर्फ क्या, या सर्फ क्या है, लफ्जों की पहचान है। जबकि नहव क्या है, लफ्जों को मोतियों की तरह एक लड़ी में पिरोना है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से वाज़ेह हो गया होगा तुम। अच्छा, इसी को कहते हैं कि एक ने तो यहां पे कह दिया कि अहमद ने खाना खाया। अगर इसी को कह दे अहमद खाया खाना, तो क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है, लेकिन इसमें उलझन पैदा, क्योंकि इसका तरतीब सही नहीं। अहमद खाया खाना, ठीक है, बात समझ में आ चुकी है, लेकिन हम कह रहे हैं अहमद ने खाना खाया। तो ये देखें तरतीब बदलने से क्या होता है, उसमें माने में तब्दीली होती है या उसमें उलझन पैदा। तो ये आपका वाज़े फर्क है इसमें, आपको नहवियात में। बात समझ में आ गई यहां तक? जी सर। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई है। तो आखिरी कड़ी, इस यूनिट का आखिरी कड़ी में चलते हैं।